नमस्कार सर, आपका नाम? सुभाष पूनिया है मेरा नाम। सर आपका नाम? मेरा नाम भगवान सिंह है। सर अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को और अखिलेश यादव मतलब कि मना कर दिए हैं। अखिलेश यादव डायरेक्टली ये बोले हैं कि वो नहीं जा रहे, ये बेसिकली राजनीति की जा रही है बीजेपी और आरएसएस के द्वारा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मेरा तो इतना ही कहना है, आपने सवाल कर रहे हो कि मोदी जी जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, अखिलेश जी मना कर रहे हैं, सोनिया जी मना कर रहे हैं। मुझे तो आपके चैनल के माध्यम से इतना बता दो, मेरे देश के अंदर हर जाति धर्म के कितने सीनियर सिटीजन जो 100 से पार है या 90 में है, हम तो उन लोगों को भी भगवान तुल्य मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेके ही घर से निकलते हैं। इस देश में से 21, 11, 51, 101, 251 कितने सीनियर सिटीजन को न्योता मिला है और कितनों को बुलाया है, इतना बता दीजिए। यहाँ पे प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए कुछ ही चुनिंदे लोगों को बुलाया जा रहा है। मेरे देश के जो बुजुर्ग जिस उम्र की परिस्थिति में होते हैं, उनके पास किसी जाति धर्म का कोई भी बच्चा चला जाए, वो कभी भी जिस तरीके से लोकतंत्र से बने हुए राजनेता होते हैं उन तरीके का उनका व्यवहार नहीं होता। बस मेरा तो छोटा सा सिंपल सा एक ही सवाल है, चलो भीड़ की वजह से हम लोगों को मना कर दिया, हम लोगों को की परिस्थिति में ना आए। पूरे देश से जो सीनियर सिटीजन है उनको कितना सम्मान दिया इस देश के लोकतंत्र ने, वो बता दीजिए, मैं मान लूंगा। क्यों नहीं बुलाया गया उनको? क्यों नहीं बुलाया गया? सीनियर सिटीजन जो 100 साल के पार के हैं, कितने होंगे देश में, जितने भी, उनको सबको बुलाना चाहिए था, तो एक अच्छा संदेश जाता पब्लिक में। अब आप इन नेताओं को बुला रहे हैं तो राजनीति तो आप कर ही रहे हैं, इसमें डाउट कहाँ है? तो सर 140 करोड़ की आबादी है, इतने सारे बुजुर्ग लोग हैं, तो अगर ऐसे भीड़ में बुलाए सारे बुजुर्ग नहीं गए, या तो आप आज की डेट में ऐसा है कि 100 साल हर गांव में आपको अभी भी गांव में 110 साल के उम्र के लोग भी, आप 110 साल का लिस्ट बना लेते, चाहे 120 साल की लिस्ट बना देते, और किसी भी जाति धर्म का इतना उम्र दराज मेरा अगर बुजुर्ग मिलता है, उन लोगों में से कितने लोगों को न्योता दिया है? ये है बात। सवाल ये नहीं है कि पूरे देश के सीनियर सिटीजन जो लंबी उम्र पा रखे हैं उनको बुलाना, ये नहीं है। आप लिमिटेड बुला लेते, 50, 51, 100, 200 जितने भी। तो आपका बेसिकली यही कहना है कि जो 100 से पार है उनको बुलाना चाहिए, उनको न्योता भेजना चाहिए। के पार होते उनको बुला लेते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आप देख चुके हैं उस टाइम के। हाँ, जो दौर भी देख चुके हैं, उनको अच्छा भी लगता है। और एक सरकारों का संदेश भेजा जाता कि इस देश में क्यों कि सांस्कृतिक मूल्य, भगवान राम भी तो राजा ही रहे हैं ना, उनके राज में राम राज्य रहा है, इसलिए उनको भगवान की उपाधि दे दी गई, तो वो भी भगवान तुल्य है ना। सीनियर सिटीजन जो सुपर सीनियर हो गए, 100 के पार वाला सुपर सीनियर कहलाता है, सुपर सीनियर को आप नहीं बुला रहे थे तो बड़ी बेतुकी की बात। 4 शंकराचार्य भी नहीं आ रहे हैं। शंकराचार्य का काम अलग है, उनका धर्म से जुड़ा काम है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। मेरा फिर आपसे निवेदन है, मेरे देश के सभी जाति धर्मों में से जो सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन लोगों को कितनों को आपने सम्मान देकर न्योता दिया है, इतना पूछ के राजनीतिक दलों से पूछ लो, शंकराचार्य जी से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो। और उनकी कमाई की धरोहर है ये, हमने आके कुछ नहीं कमाया, उनकी कमाई की धरोहर है, उनके संघर्ष का परिणाम है। उन सीनियर सिटीजन को क्यों नहीं बुलाया, और बुलाया है तो कम से कम पब्लिकली बताए कि कितने लोगों को बुलाया है, हम ये जानना चाहते हैं। जैसे कि बेसिकली इसमें जो बुलाया गया है वो बड़े बड़े लोगों को, दूसरी बात ये उन्हें बड़े लोग अयोध्या के लोग हैं क्या, उनसे ज्यादा बड़ा अनुभवी है क्या, मोदी जी अनुभवी है क्या, राहुल अनुभवी है क्या? क्या बातें करती हो, ये लीपा पोती मत करो। सवाल भी पूछो तो बहादुरी से पूछो, और जवाब भी दो तो बहादुरी से दो। बड़े लोग मतलब कि नेता, बड़े लोग मतलब नेता, अभिनेता, इन लोगों को बुलाया गया। ये बड़े लोग हैं, बड़े कहाँ से? बड़े लोग हैं ये? क्या सवाल, बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो? मुझे लग रहा है लोकतंत्र के जहाँ से नेता बनते हैं वो इसी वाली यूनिवर्सिटी में पढ़े। बिल्कुल नहीं, वहाँ से तो मैं नहीं पढ़ी हूँ, वहाँ से तो मैं नहीं पढ़ी, लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरे देश के कितने वरिष्ठ नागरिक जो 100 साल या 110 साल या 120 साल में जीवित हैं,
उन लोगों को कितना न्योता भेजा है, बस इतना सा बता दे। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा और सिंपल है कि 100 से जो प्लस के लोग होते हैं, क्या वो अपने घर से दो अपने बाल अंगना भी जा सकते हैं? ये बताइए। नहीं जा सकते हैं मैडम जी, गन्ना चूसते हैं, मैं दिखा लाऊंगा, दिखा देंगे, मैं दिखा लाऊंगा, गन्ना खाते हैं। वन आरोपी की फिजिकली फिट होते हैं वो मैडम, फिजिकली फिट 100 साल से पर फिजिकली। हाँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं? 97 हमारा जजमेंट। अरे मैडम 97 साल के तो वन रैंक वन पेंशन के प्रगट सिंह जी आते हैं, प्रदर्शन में आते हैं, प्रदर्शन में आते हैं 97 साल के। और मेरा भाई 82 का है, आप 60 का भी जज नहीं करो। ये बात क्या कह दी आपने? बस मेरा इतना ही पूछ रहा है। कभी ये कहोगे 60 नहीं, साल एक मैं सर एक जनरल की बात कर रही थी, जो 100 के पार होते, चाहे हमारे गांव में दादाजी हो, अगर वो 100 के पार होते, दादी माँ हो, तो वो नहीं चल पाती। हम जनरल की बात कर रहे हैं, 2-4 की बात नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये कि जब सवाल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, बात कर रहे हैं विपक्ष की, तो यहाँ पे ठीक है, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, लेकिन अब नहीं बुलाया जा रहा है, तो आपकी बातें भी रखी जा रही है, दुनिया सुन रही है, लेकिन उस पे क्या कहेंगे? जो लोगों को मिला है नहीं होता, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस को कांग्रेस बनाने का अवसर उन्होंने दिया, उन वरिष्ठ नागरिकों ने। बीजेपी को बीजेपी बनाने का उन वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग रहा, तब बन पाई है। और आप आज उनको कोई महत्व नहीं दे रहे हो। अरे उनकी नजरों के सामने उनको मान सम्मान से बुला, मैं तो ये बोल रहा हूँ 11 को बुला लिया होता, 100 को बुला लिया होता, 51 को बुला लिया था। अरे इस देश के सबसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं वो, और सबसे बड़े लोग हैं वो। जाते तो पार्टी खड़ी होती ना, कांग्रेस पार्टी खड़ी होती, वो जाते तो संदेश अच्छा जाता। वो तो अपने जाल में बुने में खुद ही गिरना चाहती है कांग्रेस, तो नहीं जाने के लिए। 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो चाहे जैसे आपकी बात रखी गई सर, मैं उस बात को बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, आपकी बात भी बहुत सही है और ये बात दुनिया देख रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो भी बहुत सारे लोगों द्वारा चुने गए हैं, तो अब जब वो नहीं जा रहे, तो उन्हें जो चुन रहे हैं, उनके जो वोट बैंक है, उन पे क्या असर होगा इस बात में? प्रलोभन से चुने गए लोग हैं, लोगों ने अपने प्यार से नहीं चुना है। सर आप क्या कहेंगे? यही बात सत्य है, मतलब प्रलोभन है ना। आप बताओ, अखिलेश जी की अपनी पारिवारिक पार्टी है, कांग्रेस की अपने गांधी परिवार की अपनी पारिवारिक पार्टी है, कोई भी जो नेता है पारिवारिक पार्टी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जितनी भी पारिवारिक पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, उनको आप वोट मत दो, बिल्कुल ही वोट मत दो, चाहे नोटा पे बटन दबा के आओ, लेकिन पारिवारिक पार्टियों को वोट मत दो। राम मंदिर को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, कोई कह रहा है राम मंदिर बना ठीक है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाएगा इससे, क्योंकि भूख लगेगी तो इंसान अस्पताल जाएगा, ना कि राम मंदिर जाएगा। इस पे मतलब नहीं, रोजगार तो अब आपको और हमारे को नहीं मिलेगा अलग है, लेकिन जहाँ अयोध्या के आसपास का इलाका, वहाँ तो अच्छा खासा रोजगार मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक कारण बता देता हूँ। जैसे अरब लीग में लोग जाते हैं हज करने के लिए, तो सऊदी अरब की 8% GDP सिर्फ उन्हीं से जनरेट होती है जो वहाँ हज यात्रा करने जाते हैं। 8%, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप मैं डाटा ला के दे दूंगा आपको। तो उससे यूपी सरकार की GDP ग्रोथ होगी, और यूपी सरकार के साथ स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो आप इसको रोजगार से मेजोरिटी के वहाँ रोजगार जनरेट नहीं हुए, अच्छे जनरेट होंगे। आपको भी रोजगार मिल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तभी आप बाइट ले रहे हैं ना, समझो मेरी बात को। इसलिए रोजगार से उसको मत जोड़ो। हाँ, हॉस्पिटल अपनी जगह है, वो आस्था का केंद्र है, अस्पताल हैं, लेकिन वो अपनी जगह है। एक पूरे दुनिया की आबादी उनको देखने आएगी, लगभग 140 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की पूरी दुनिया में, अपने देश को छोड़ के बाहर में सब मिला होगा। एक और बात कहा जाता है बार बार विपक्ष के द्वारा कि अयोध्या के अलावा देश में और भी जगह है जहाँ पे और भी विकास होना चाहिए, लेकिन अयोध्या में अभी एयरपोर्ट बना दिया जाता है, नया रेलवे स्टेशन बना दिया जाता है, इतना सारा कुछ किया जा रहा है, पूरा चेंज एकदम साल भर में लग रहा है पूरा अयोध्या ही बदल दिया गया है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है, तो विपक्ष ने क्यों नहीं बनाए? चलो अयोध्या में जो विवाद चल रहा था, विपक्ष पहले बना देता भाई, विपक्ष बना देता। यदि बीजेपी ने नहीं बनाए तो जो विपक्ष कह रहा वो बना देते पहले, और भी मंदिर पड़े उनको बनाते। उनको ये बहाना था कि भाई ये तो विवादित जगह थी, बगैर विवादित जगह जो बहुत सी जगह पड़ी है वहाँ बनाते, नहीं बनाया ना, उनको बनाना नहीं। अभी आप जो कह रहे थे ना, उनको राजनीति करनी है, बनाना नहीं। बात हो रही थी राम मंदिर को लेकर, जैसे कि अखिलेश यादव मना करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे पूरी तरह से राजनीति शुरू होती है। वो कहते हैं राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, हमें आमंत्रण पत्र नहीं मिला, पता नहीं बहुत सारी बातें की जाती है। तो इस पे क्या मतलब आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? इन सारी चीज़ों को एक ही बात समझ में आ रही है, और मेरे क्या है आम हिंदुस्तानी की समझ में आ रही है। अगर कुछ काम किया हो तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तो अपना काम गिनाऊंगा,
पसंद आएगा लोगों को, लोग मुझे स्वीकार करेंगे। और मैंने अगर कोई काम नहीं किया होगा या मेरे कारण लोग परेशान होंगे तो मुझे किसी का, आपका, किसी का, भगवान का, धर्म का, हिंदू मुसलमान का, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैंने अपना काम किया है। बीजेपी को इसकी जरूरत पड़ रही है? जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है उस प्रकार के माहौल से तो यही लगता है कि बीजेपी को काम की जरूरत है, इन चीज़ की जरूरत पड़ी है। और भगवान राम की तो हमेशा जरूरत पड़ी, हालांकि हर किसी व्यक्ति को पड़ी है भगवान राम की जरूरत, लेकिन इनको तो भगवान राम की जरूरत जैसे हर किसी को पड़ रखी वो इनको नहीं पड़ रखी, इनको कुर्सी के लिए जरूरत पड़ रखी है, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है राम मंदिर? भगवान राम सबकी आत्मा में रहते हैं, हमारे भी आत्मा में है। हिंदू मुसलमान के क्या, अब विदेशों में भी भगवान राम का को लोग पूजनीय हैं भगवान राम के, लेकिन भगवान राम सर पर रख के बेचने के लिए नहीं है, दिल में रखने के लिए है। और ये क्या कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। मेरे कहने से क्या हुआ, ये तो सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप किसका प्रयोग कर रहे हैं। आप इसका मतलब आपने बेरोजगारी दूर नहीं की, महंगाई दूर नहीं की, विसंगतता फैल रखी है। किसी राज्य में 450 का सिलेंडर, किसी राज्य में 930 का, किसी राज्य में 930 का सिलेंडर। ये चीज़ है कि आज महंगाई दिखाई नहीं दे रही, क्या आज बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही? लेकिन अब महंगाई की जब आप बात करते हैं तो महंगाई के ऊपर ये बोला जाता है कि जब एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो एक तरफ रोजगार भी बढ़ रहा है, एक तरफ तनख्वाह भी बढ़ रही है, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। नहीं, रोजगार बढ़ रहा है कि किसान 27 रुपये पर डे कमा रहा है जो हमारा अन्नदाता है, और रोजगार बढ़ रहा है कि 81 करोड़ लोगों को जो आप फ्री में राशन दे रहे हैं वो ऐसे हैं कि वो अगर आप राशन नहीं दे तो उनका चूल्हा नहीं जले। भाई किसको दिया जाता है फ्री में? जिसके यहाँ राशन नहीं होगा उसी को तो फ्री में दिया जाएगा। तो इससे रोजगार बोलेंगे इसको? ये तो सारे लोग बेकार नहीं होंगे तब हो जाएंगे। फ्री का मिल रहा है तो करने की जरूरत क्या है? सर, हम लोग अपने बात पे वापस आते हैं। जैसे कि हमारा मुद्दा था अखिलेश यादव को लेकर, तो अभी जैसे आप वोटर हैं, 2024 का चुनाव आएगा तो आप वोटर एक तरह से, तो 2024 में आप कैसे देखते हैं कांग्रेस को जो राम मंदिर जाने से मना कर रही है? वो कह रही है रामलला हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन अभी ये नहीं जाएंगे 22 जनवरी को, क्योंकि ये पूरी तरह से राजनीति की जा रही है बीजेपी और आरएसएस के द्वारा। बिल्कुल सही डिसीजन है कांग्रेस का कि राजनीति की जा रही है। रामलला बुलाएंगे जाएंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म स्थान पर नहीं जा सकता जब तक वहाँ से स्वयं भगवान ना बुलाएं। और भगवान जब बुलाते हैं तो व्यक्ति के पर लग जाते हैं, वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। जाना कहीं और होता है, जाना वहाँ दर्शन वहाँ हो जाते हैं। ये है, अगर भगवान मानते हो तो भगवान तो स्वयं बुलाएंगे और स्वयं बुलाते हैं, हर जगह बुलाते हैं, कहीं भी किसी भी मंदिर में, किसी भी मठ में। हम तो उत्तराखंड के लोग हैं, यहाँ साक्षात सपने में आके देवी देवता बुला लेते हैं। मतलब कि अगर वो नहीं जाते हैं राम मंदिर तो भी उनके वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बढ़ेगा इस डिसीजन से बढ़ेगा वोट परसेंटेज। ये डिसीजन बिल्कुल सही है कांग्रेस का, सब समर्थन करेंगे इसका। जय श्री राम सर, और आपकी बातें दुनिया देखेगी और बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू। ये पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से अखिलेश यादव को या कांग्रेस को राम मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वो नहीं जाके वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।